अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में जो है हम एनालिसिस को डिस्कस करेंगे कि एनालिसिस क्या होती है, और उसके बाद जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को जो है वो डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास क्या होती है। ठीक है, वैसे ये टाइप्स तो वैसे ये 3 और भी टाइप्स हैं इसके, लेकिन इनको जो है वो और वीडियोज़ में जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस जो है वो मैं सिंपल वर्डिंग्स में आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल एसेट बाय करते हैं, बेशक आप गोल्ड बाय करते हैं, कोई प्लॉट बाय करते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है, इन सारे कामों को करने से पहले जब आप एक रिसर्च करते हैं, आपने अक्सर देखोगे जब कोई बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखता है कि इसमें मुझे प्रॉफिट कितना होगा, नुकसान कितना होगा, इसके पॉजिटिव जो है वो पहलू क्या है, नेगेटिव पहलू क्या है, तो फिर उसको जाके स्टार्ट करता है, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेता है। ठीक है, या अगर आप गोल्ड बाय करने का इरादा रखते हैं तो आप ये मतलब रिसर्च करते हैं कि मैं गोल्ड बाय कर रहा हूँ तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी फ्यूचर में या नहीं जाएगी, अगर ऊपर जाएगी तो किस बेस पे ऊपर जाएगी। मतलब आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है, तो ठीक है, ये भी एक रीज़न है और आप इसको गोल्ड को बाय कर सकते हैं। या अगर एक प्लॉट आप बाय करते हैं, ठीक है, तो उस प्लॉट को बाय करने से पहले आप उसका लोकेशन देखते हैं कि कमर्शियल एरिया में है या नहीं है, तो ये मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता। तो ये जो रिसर्च आप करते हैं तो इसको एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, इस तरह ट्रेडिंग में जब हम कोई कॉइन बाय करते हैं तो कॉइन को हम क्यों बाय करें, मतलब हम एक रिसर्च करेंगे ना, ज़ाहिर सी बात है, हम चार्ट देखेंगे, चार्ट में हम उसको स्टडी करेंगे, उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती हैं, चार्ट पैटर्न्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम स्टडी करते हैं और उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आया हमें इस कॉइन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, तो इसको हम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, एनालिसिस की फिर जो है वो ये 4 मेजर टाइप है, इसके अलावा भी और टाइप्स है, लेकिन मेजर जो टाइप्स है ये 4 है: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल एंड ऑन चेन एनालिसिस। ठीक है, आज की वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में जो है हम 4 चीज़ों को स्टडी करते हैं, मतलब हमारे पास 4 चीज़ें जो है वो आती है टेक्निकल एनालिसिस में। क्या टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम समझते हैं और उसको यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। चार्ट पैटर्न्स आ गई और इसके अलावा प्राइस एक्शन आ गया और इंडिकेटर्स आ गए। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है, कैंडलस्टिक को समझते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होती है और इसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल होता है। कैंडल के 2 टाइप्स होते हैं, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है। ग्रीन वाला ये होता है कि जब प्राइस ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनता है, लेकिन जब प्राइस नीचे आती है तो रेड कैंडल बनता है। सिंपल है। ठीक है, अभी सबसे पहले ग्रीन को डिस्कस करते हैं। कैंडल की जो स्ट्रक्चर होती है, कैंडल की जो बॉडी होती है वो हमारे पास ऐसे दिखती है। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 चीज़ें होती है। ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये कैंडल की बॉडी, इसको बॉडी कहा जाता है। देखें यहाँ पे लिखा भी हो, इसको बॉडी कहा जाता है। और ये जो आपको एक टेल दिख रही है इसको विक कहा जाता है। ये अपर विक है और ये लोअर विक है। नीचे वाली जो है इसको लोअर विक कहा जाता है, ऊपर वाले को अपर विक कहा जाता है। ठीक है, जो ये जो है ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है ये इस जगह से होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन। ये जो एक कैंडल होती है ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में हर एक कैंडल जो है वो एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो अर्ली टाइम फ्रेम में एक एक कैंडल जो है वो एक एक घंटे को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे। तो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो नीचे से होती है। ये जो मतलब इसकी जो बॉडी होती है ना, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसकी ओपनिंग यहाँ से होती है और क्लोजिंग जो है वो यहाँ से होती है। मतलब ये जो कैंडल जब बन रहा था तो इस पॉइंट से ये बना था और इस पॉइंट पे ये क्लोज़ हुआ था, मतलब बंद हुआ था। ठीक है, तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। और ये जो विक है, विक मतलब नीचे की तरफ ये गई थी, मतलब ये इसका विक है, मतलब लो, मतलब प्राइस ने इस जगह तक लो लगाया था और इसका जो अपर विक है ये जो है प्राइस के मतलब प्राइस का जो हाई है उसको रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस ने कितना हाई लगाया था, कितना प्राइस ऊपर गई थी। ठीक है, सेम लाइक रेड कैंडल के केस में भी सब कुछ चीज़ें सेम है, लेकिन ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंग रेड कैंडल में सब कुछ ऑपोजिट होता है। रेड कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो ऊपर से होती है, मतलब रेड कैंडल जो है वो यहाँ से ओपन होता है और इस जगह पे जो है वो क्लोज़ होता है। मतलब बॉडी का जो ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन होता है इस जगह पे क्लोज़ होता है। और जो विक होती है, जाहिर सी बात है, विक वही चीज़ रिप्रेजेंट करती है। अपर जो विक है इसकी रेड कैंडल की वो हाई को, मतलब
प्राइस ने कितना हाई लगाया था उसको रिप्रेजेंट करती है, और जो लोअर विक होता है प्राइस ने कितना लो लगाया था उसको जो है वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसको बेयरिश कैंडल कहते हैं और इसको बुलिश कैंडल कहते हैं, मतलब रेड और ग्रीन आप उसको देसी ज़ुबान में जो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस और कैंडल स्टिक की जो बॉडी है वो इसकी समझ आ चुकी होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कैंडल स्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद वाली जो वीडियो होगी चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन और इंडिकेटर, मतलब इसको अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।